हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 1 सोशल साइंस की वर्कशीट है, क्लास 8 के लिए, इंग्लिश मीडियम में है। टॉपिक है एनवायरनमेंट। देखिए आपके सामने पिक्चर में नज़र आ रहा है, काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही है ना। तो हम देख रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट क्या होते हैं। कंपोनेंट एनवायरनमेंट में नेचर, ह्यूमन एंड मैन मेड कंपोनेंट आता है, यानी नेचर से जो मिलते हैं नेचुरल चीज़ें, ह्यूमन से रिलेटेड एनवायरनमेंट में, और ह्यूमन मेड यानी मैन से ने जो बनाया है। तो जो नेचर से मिलता है उसको देखते हैं पहले। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, जिसमें वाटर, एयर, लैंड और लिविंग थिंग्स आती हैं। वाटर वाले जोन को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, एयर का एटमॉस्फेयर, लैंड लिथोस्फीयर एंड लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर कहलाती हैं। अब आते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है। वो आता है इंडिविजुअल यानी कोई व्यक्ति खुद, उसकी फैमिली, उसकी कम्युनिटी, उसका रिलीजन, एजुकेशनल जो भी एजुकेशन है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, ये ह्यूमन में आता है एनवायरनमेंट में। नाउ मैन मेड चीज़ें क्या होती हैं, वो चीज़ें जो मैन ने बनाई है उसको ह्यूमन मेड भी बोलते हैं, जैसे बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिज, रोड, मॉन्यूमेंट एंड इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक आप बताइएगा कमेंट में मैन मेड थिंग। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा, ये सभी कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है, यानी एनवायरनमेंट का भाग है, पार्ट है। चलिए क्वेश्चन के जवाब देते हैं। क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखना है। पहला है कि गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, जो भी आपके घर या उसके आसपास हैं। तो चलिए नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारे आसपास क्या है बच्चों, तो हमारे आसपास है लैंड, है ना, लैंड। रिवर भी होता है, नदियाँ आपने देखी है ना, रिवर, पॉन्ड, तालाब, पेड़, ट्रीज, ये सब आप लिख सकते हैं। तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट है। एक एग्जांपल आप भी बताइएगा कमेंट में। ह्यूमन एनवायरनमेंट में आपके आसपास क्या है, आप खुद हैं, आपकी फैमिली है कि नहीं, तो ह्यूमन ही तो है। स्कूल है, स्कूल जाते हैं, स्कूल में बच्चे हैं, दोस्त हैं, टीचर हैं। और क्या हो सकता है, कम्युनिटी, अपने आसपास का कम्युनिटी, ये मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो ये 2 मैंने बता दी हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया। तो आप देख ही रहे हैं, इवन स्कूल आ सकते हैं, पार्क जो बनाते हैं वो ह्यूमन बनाते हैं। आपके आसपास पाएंगे, रोड पाएगा और बिल्डिंग्स पाएंगी, ठीक है, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, स्कूल बिल्डिंग, तो ये ह्यूमन मेड्स हैं, ठीक है। एक मैंने आपसे कमेंट में पूछा ही है। चलिए अब आते हैं लिथोस्फीयर, जो हमने ऊपर पढ़ा क्या होता है ये। इट इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पे पिक्चर देख लीजिए पहले। लिथोस्फीयर आपको दिख रहा है, हाइड्रोस्फीयर वाटर से रिलेटेड दिख रहा है, बायोस्फीयर भी दिख रहा है आपको, और एटमॉस्फेयर भी दिख रहा है। तो लिथोस्फीयर क्या है, वो डोमेन है जो फॉरेस्ट, जहाँ पे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्रेजिंग करने के लिए, घास चरने के लिए घास होती है, लैंड है एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट हो पाते हैं, मिनरल वेल्थ भी पाए जाते हैं। तो वो सारा का सारा एरिया लिथोस्फीयर में आता है। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है डोमेन ऑफ वाटर। डोमेन मतलब वाटर का एरिया, वाटर कहाँ कहाँ है वो सारा का सारा हाइड्रोस्फीयर में आएगा। तो वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर जो हैं, डिफरेंट टाइप की वाटर बॉडीज, जैसे रिवर, लेक, सीज, ओशियन, ये सभी के सभी जो हैं हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में एयर जो आपके चारों तरफ है वो एटमॉस्फेयर कहलाती है। जो हमारे अर्थ के चारों तरफ एयर है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ग्रेविटी ने उस एयर को अपनी तरफ होल्ड कर रखा है, इसलिए ये हमें बचाती भी है। सूरज की जो हानिकारक रेज आती हैं या
हीट है, हीट की वजह से, हीट से भी बचाती हैं। नेक्स्ट वन इज बायोस्फीयर क्या होता है? एनिमल प्लांट एक साथ जहाँ रह पाते हैं, लिविंग वर्ल्ड जो है उनका, वो सारा का सारा जो नैरोजेन है वो जोन बायोस्फीयर कहलाता है, जिसके अंदर लैंड, वाटर, एयर तो आते ही आते हैं, ठीक है, साथ में प्लांट और एनिमल भी आ जाते हैं। तो जैसे कोई तालाब का एरिया जहाँ पे प्लांट एनिमल रह रहे हैं तो बायोस्फीयर का एग्जाम्पल हो सकता है। कोई जंगल है, बायोस्फीयर का एग्जाम्पल हो सकता है। इवन हम जहाँ रह रहे हैं। चलिए मैच द फॉलोइंग, मैचिंग करते हैं। मैच करने में भी मज़ा आएगा, है ना। तो सबसे पहले बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर क्या है इनमें से? नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, है ना, यही होगा ना, कि जो बायोस्फीयर है वो एक ऐसा जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट करते हैं, तो इसका सी पार्ट होना चाहिए। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एयर की चादर जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ब्लैंकेट ऑफ एयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर का डोमेन, और एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ का एरिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। इवन बच्चों हमारे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।